हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में साइंस में महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, आप उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार कर लेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो पूरी किताब के हैं। पूरी किताब के जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको लेकर आया हूँ। तो वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, और जब आप समझ पाएंगे तभी आपकी तैयारी बेहतर होगी, और जब आपकी तैयारी बेहतर होगी तो आप अच्छे नंबरों से स्कोर करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, साइंस के पेपर में। तो साइंस के पेपर को बेहतर बनाने के लिए आप इन एमसीक्यूज को तैयार करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। आइए देखते हैं जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है। साथ में मैंने अब की बार इन सारे क्वेश्चनों पे टिक नहीं लगाया है। आप बताएंगे कि क्या इन क्वेश्चनों का आंसर आप जानते थे। अगर जानते हैं तो आप क्या करेंगे, कमेंट में एक एक के जवाब देते जाएंगे और मैं उसको देखूंगा कि कितने लोगों का सही था। ठीक है, और बाकी तो मैं इसका आंसर बताऊंगा ही। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी गैस को ताजा तेल के नमूने के लंबे समय तक परिरक्षण भंडारण के लिए उपयोग में किया जाता है। ए नंबर कार्बन डाइऑक्साइड या O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। बी नंबर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, और डी नंबर हीलियम या नाइट्रोजन। तो हीलियम और नाइट्रोजन जो है, डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो जो सही ऑप्शन है पहले क्वेश्चन का वो डी नंबर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। ए नंबर 2, बी नंबर 1, सी नंबर 3 और डी नंबर 0। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है। ए नंबर 0 है, बी नंबर 1 है, सी नंबर 7 है और डी नंबर 14 है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल जो है वो उदासीन होता है और उसका पीएच मान 7 होगा। चौथा क्वेश्चन, अधातु है। ए नंबर के, बी नंबर Al, सी नंबर F और डी नंबर Na। तो अधातु क्या है? F है। F जो है वो अधातु है। ठीक है, अधातु क्या है? सी नंबर जो ऑप्शन है F वो करेक्ट है। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन क्या है, अमलगम होते हैं, क्या होते हैं। ए नंबर उपधातु, बी नंबर मिश्र धातु, सी नंबर यौगिक और डी नंबर विस्मांगी मिश्रण। तो अमलगम मिश्र धातु होते हैं, तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अमलगम क्या होते हैं बेटा? मिश्र धातु होते हैं। ठीक है, 6 नंबर देखेंगे, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती। ए नंबर क्या? Cu, बी नंबर Zn और सी नंबर Ag और डी नंबर Ni। तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? Ag नहीं होती है। कौन सी धातु नहीं होती है? Ag नहीं होती है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। जो Ag है वो जर्मन सिल्वर में नहीं होती है। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? Ag नहीं होती है। ठीक है, फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन एक अपर रूप है। किसका अपर रूप है? ए नंबर फास्फोरस का, बी नंबर सल्फर का, सी नंबर कार्बन का और डी नंबर 3 का। तो बकमिनिस्टर फ्लोरीन जो है वो एक किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बकमिनिस्टर फ्लोरीन एक अपर रूप है किसका? कार्बन का। तो जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये 7 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक जबड़े में अग्र चवरणकों की संख्या होती है। क्या क्वेश्चन है? जो जबड़ा है, जबड़ा जानते होंगे आई होप आप सभी लोग। तो प्रत्येक जबड़े में जो अग्र चवरणकों की संख्या होती है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो ए नंबर 1 जोड़ी, बी नंबर 3 जोड़ी, सी नंबर 2 जोड़ी और डी नंबर 4 जोड़ी। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है? सी नंबर है। 2 जोड़ी जो होती हैं, जो प्रत्येक जबड़े हैं उसमें अग्र चवरणकों की जो संख्या होती है वो 2 जोड़ी होती है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में जो मुख्य उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो क्या है। ए नंबर वृक्क है, बी नंबर फेफड़े हैं, सी नंबर त्वचा है और डी नंबर यकृत है। तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग जो है वो वृक्क है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखेंगे, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। मानव में ऐसा कौन सा है, क्या कहते हैं, सिस्टम है जो क्या करता है, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो इस ऑप्शन का आंसर आपको देना है। तो ए नंबर वृक्क, बी नंबर यकृत, सी नंबर अग्नाशय और डी नंबर बड़ी आंत। तो मानव में अमोनिया को यूरिया में जो बदल देता है वो यकृत है। ठीक है, यकृत जो है वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, द्विनिषेचन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। ए नंबर सभी जीवों में, बी नंबर सभी पादपों में, सी नंबर आवृत बीजी पौधों में, डी नंबर केवल जलीय पौधों में। तो द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है। आई होप आप सभी द्विनिषेचन की परिभाषा
जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बायोलॉजी में पढ़ लीजिएगा क्लास 10th में, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं अगली वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन पाया जाता है, किसमें? आवृत बीजी जो पौधे हैं उसमें द्विनिषेचन पाया जाता है, तो सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का 12 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण में, ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, इनको भी तैयार कर लेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन बताने वाला हूं और 11 हो गए, सॉरी 11 हो गए हैं और 12वां क्वेश्चन बता रहा हूं। तो किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण होगा। आप किसी भी दर्पण के सामने चाहे कितनी भी दूरी पे खड़े हों, यदि आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कैसा है? ए नंबर केवल समतल है, बी नंबर केवल उत्तल है और सी नंबर केवल उत्तल है और डी नंबर समतल तथा उत्तल, तो डी नंबर है, ठीक है। समतल तथा जो उत्तल होगा उस दर्पण के सामने आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा, ठीक है। तो वो दर्पण कौन सा है? समतल तथा उत्तल दर्पण है, तो जो डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। ए नंबर 25 सेंटीमीटर पर, बी नंबर 50 सेंटीमीटर पर, सी नंबर 100 सेंटीमीटर पर और डी नंबर अनंत पर। तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु है वो अनंत है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में तंतु होता है। ए नंबर टंगस्टन का, बी नंबर लोहे का, सी नंबर तांबे का और डी नंबर पीतल का, ठीक है। तो बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वो टंगस्टन का होता है, तो ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति बराबर होती है किसके? ए नंबर 726 वाट के, बी नंबर 736 वाट के और सी नंबर 746 वाट के और डी नंबर 756 वाट के। तो एक अश्व शक्ति जो होती है वो बराबर होती है 746 वाट के, तो सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये 15 जो थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10 साइंस के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपने तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन थे वो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।